बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी दम का ख़ीमा और लुखमी। ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पर शादियों में बनाई जाती है, ये घरों में भी दावतों में, स्पेशल दावतों में बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस तरह से हम शादियों वाली रेसिपी जब घर में बनाते हैं तो अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। इस तरह से हम कुकिंग करते हैं। बड़ी बड़ी रेसिपीज़ को जब हम घर में बनाते हैं तो बहुत दिल को खुशी होती है जब हम सबको खिलाते हैं इस तरह से बनाकर। मैं भी इस तरह से बनाती हूँ, हर वो रेसिपी ट्राई करती हूँ जो शादियों वाली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली से भी बहुत सारे मेंबर्स होटल लाइन में हैं, होटल से है, कैटरिंग से है, तो इस तरह से मुझे भी बहुत अच्छे से पता चलता है रेसिपीज़ के लिए। ख़ीमा और लुखमी बना लेते हैं, दम का ख़ीमा और लुखमी। पहले हम लुखमी की तैयारी कर लेते हैं। लुखमी के लिए मैंने लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर और 500 ग्राम्स है ये। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसमें हम ऐड करेंगे एक एग डालेंगे और इसमें जाएगा 2 टीस्पून प्योर घी। यहाँ मैंने प्योर घी 2 टीस्पून लिया है, एक अंडा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक डाला है। इस तरह से हमें आटे को अच्छे से मिला लेना है। नमक को और घी अंडे को अच्छे से मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। इस तरह से सारा आटे को हम दूध से मिक्स करेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे और इस तरह से मैं ऑयल लगाकर इसे कवर करके मैं रख दूंगी अच्छा सेट होने के लिए आटे को। और यहाँ हम कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे का हम पहले बेसिक कबाब चीनी का मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दालचीनी लिया है, शाजीरा लिया है, ये है कबाब चीनी। कबाब चीनी तो बेसिक होता है दम वाली रेसिपीज़ में, जो चिकन की, मटन की और कीमे की हम जो भी दम वाली चीज़ें बनाते हैं उसमें ये बेसिक होता है और बहुत अच्छा लगता है कबाब चीनी से दम वाली रेसिपीज़ में हम जब बनाते हैं। यहाँ मैंने कार्डमम लिया है और जावित्री है, लौंग है और ब्लैक पेपर है। इस तरह से इसका मैं फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लूँगी। खड़े गरम मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला पाउडर बनकर रेडी होता है खड़े गरम मसालों का। जब भी हम कुक करते हैं तो हमें पहले से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, वरना ये ना हो कि हम खड़े हो गए पकाने के लिए और सारी चीज़ें देख रही ये डालना है वो डालना नहीं। पहले हम सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हमें बनाना होता है अच्छे से। कोई भी चीज़ को मैरिनेट करने के लिए हमारा हाथ फिर जब बहुत जल्दी चलता है। चलिए यहाँ पर खड़ा गरम मसाला भी रेडी हो गया है हमारा। फिर इसी के साथ मैं रेडी कर लूँगी दूसरे मसाले। देखिए इसका भी पाउडर रेडी हो गया बनकर, बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही ज़बरदस्त दम वाले कीमे के लिए। फिर इसी के साथ मैं लूँगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। यहाँ मैंने 10 से 15 लिया है बादाम, 10 से 15 लिया है मैंने काजू, 2 टीस्पून लिया है खोपरा और 1 टीस्पून लिया है खसखस। इसे मैंने रोस्ट करके रखा था, इसका भी हम फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। देखिए हमारे 2 पाउडर रेडी हो गए, खड़े गरम मसालों का और काजू बादाम खोपरे का भी पाउडर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से हमें बहुत ईजी कुकिंग हो जाएगी जब हम ये पाउडर रेडी कर लेते हैं। चलिए कीमे की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स लिया है मटन कीमा। मैंने बहुत फ़ाइन चॉप करके मंगवाया है, बहुत सा सॉफ्ट कीमा है, इसलिए हमें बहुत आसानी होगी, इजी हो से फ्लेवर और खुशबू और टेस्ट देने के लिए इस तरह से हमें कीमा रेडी कर लेना है। सारे मसाले इसमें आ गए, खड़े गरम मसाले, काजू बादाम का भी पेस्ट आ गया, इसमें दही भी आ गया, हरा धनिया भी आ गया, लाल मिर्च हल्दी पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आ गया इसमें। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया है, मैं आधा कुक होने के बाद ऐड करूँगी। नमक सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इस तरह से मैं सारे मसालों को मिला लूँगी। देखिए बनने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि सारा कीमा पक गया, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है नमक, फिर आधा मैंने कुक होने के बाद डालना है।
हमें एकदम ऐड नहीं करना है। देखिए हमारा कीमा ज़बरदस्त रेडी हो गया, मैरिनेट करा हुआ कीमा। इस तरह से हमें कीमे को बना लेना है। दम के कीमे को इस तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। दम के कीमे का ये है कि दम का कीमे को हमें डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाना होता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लेम पर पकाओगी तो सारा काजू बादाम का पेस्ट नीचे बैठ जाएगा और पकेगा नहीं, पूरा कच्चा रह जाएगा, सारा पॉट पे चिपक जाएगा, अच्छे से कुक नहीं होगा। इसे दम के कीमे का मेन ये है कि इसे तवे पे दम देना होता है, हमें धीरे धीरे पकाना होता है, तभी हमारा दम का कीमा बनकर रेडी होगा। अगर आप डायरेक्ट फ्लेम पर रखोगी तो सही से कुक नहीं होगा, जैसे हमें चाहिए वैसा कीमा नहीं बनेगा। इसलिए जो भी हमें यूज़लेस तवा है उस पर हमें पकाना है। पहले से ही हमें तवे को गरम कर लेना है। फुल फ्लेम पर तवा रखकर हमें कुक करना है कीमे को। इस तरह से सारा कीमा पकने तक हमें तवे पर ही पकाना है। इस तरह से बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। दम का कीमा, दम का चिकन हमें तवे पे ही पकाना होगा। जब भी हम कुक करेंगे चिकन, दम का चिकन भी हम जब बनाएंगे उसे भी तवे पे ही कुक करेंगे, तवे पे रख कर। इसकी खूबी यही है दम के कीमे, दम का चिकन, दम का मटन, इस तरह से हमें तवे पर ही कुक करना है। वो बहुत अच्छे से दम पे पकता है, बहुत अच्छे से कुक होता है। देखिए यहाँ कीमा बहुत अच्छे से पकने लगा। मैंने कुक करके आधा कप पानी ऐड करके मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया है, कुक होने के लिए। बहुत अच्छा 8 से 10 मिनट फुल फ्लेम पर कुक किया है मैंने। हमें तब तक कुक करना है मसाले अच्छे से भुने जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे। जो हमने ऐड किया था ऑयल और घी, जब तक हमें कुक करना है, जब तक हमें फ्राई करना है, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो, तब हमें लगे कि ये कीमा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत अच्छे से पक गया दम का कीमा। देखिए बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, घी भी सेपरेट होने लगा है। देखिए तवे पर पकाने का ये है कि मेन बिल्कुल नहीं चिपका है मसाला। इस तरह से हमें कुक करना है। ज़बरदस्त कीमा है ये। शादियों में भी इस तरह से बनाई जाती है। बहुत सारी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ है वो तवे पे ही बनाई जाती है, दम वाली। इस तरह से हम कीमे को रेडी कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त कीमा हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब हम इसे तवे पर ही छोड़ देते हैं, फ्लेम को बंद करके। यहाँ हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ मैं सारे आटे के अच्छे से पेड़े बना लूँगी। यहाँ मैंने पेड़े रेडी कर लिया है। अब इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी, पराठों की तरह इसे बेलना है। इस तरह से हम बेल लेंगे। ये लुखमी के लिए है, लुखमी बहुत ज़बरदस्त बनती है। इस तरह से हम फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करके हमें कट करना है स्क्वायर शेप में। आप जैसा चाहे आप स्क्वायर शेप दें, जैसा चाहे आप फोल्डिंग करें, लेकिन बट स्क्वायर शेप होना चाहिए। लुखमी का मेन ये है कि उसे स्क्वायर शेप में कट करना होता है। हम यहाँ डबल फोल्डिंग में करेंगे तो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त लुकमी बनकर रेडी होगी। इस तरह से हमें कट करना है, इस तरह से हमें बेलना है, इस तरह से हमें फोल्डिंग करना है और इस तरह से कट करके हमें लुकमी बनाकर रेडी करना है। देखिए मैं कैसा फोल्ड कर रही हूँ, आप भी अच्छे से चेक करिए। आप कोई भी अंदाज से करें, लेकिन इस तरह से बेलते जाएंगे, फोल्डिंग करते जाएंगे और कट करेंगे स्क्वायर शेप में। इस तरह से हम सारी लुकमियाँ बनाकर रेडी कर लेते हैं। बस हमें स्क्वायर शेप देना होता है और डबल फोल्डिंग करके बनाना होता है। बस ये ख्याल रखें। और आप चाहे जिस तरह से बेल लें, जिस तरह से फोल्डिंग कर लें।
देखिए इसकी इतनी थिकनेस होना चाहिए, तभी हमारे लुफ़मी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। जिस तरह से मैंने इसका आटा बनाया है आप भी उसी तरह से बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त लुफ़मी बनकर रेडी होते हैं। चलिए हमारा कीमा, हमारे लुफ़मी दोनों भी रेडी है। हम सर्व कर लेते हैं। ज़बरदस्त दम वाला कीमा हैदराबादी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कीमा है ये। इस तरह से हम सर्व करेंगे प्लेट में। चलिए यहाँ मैंने सर्व किया है कीमा और इसी के साथ मैंने रखा है लुफ़मी और ऑनियन है, लेमन है। इस तरह से हमें खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, यम्मी। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ में, बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी ऑथेंटिक शादियों में बनने वाले हैदराबादी फेमस दावतों वाले रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, स्किप करके ना देखें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको देखने में मिल रहे हैं, आपको सीखने में आएगा, तो आप ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखा करें। ये मैंने डिटेल बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कीमा है, दम वाला कीमा और लुफ़मी है ये। चलिए तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।